तो इसके आगे अब यहाँ पर हमारा बच जाता है रिप्रोडक्शन, मतलब कि जनन। जनन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। जनन के बारे में तो हो जाएगा यहाँ पर कि जीवों को लगातार इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए, अपने वंश को या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिस प्रोसेस के द्वारा अपने जीव अपने संतान को जन्म देकर के अपनी संख्या में, अपनी जाति की संख्या में, अपने वंश की संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या में लगातार बढ़ाते रहते हैं और इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, जिस प्रोसेस की आवश्यकता होती है जनन कहते हैं। मतलब कि जनन वह प्रक्रिया जिसमें कोई जीव अपने जैसे जन्म संतान को जन्म देकर इस पृथ्वी पर अपने वंश को बनाए रखते हैं, इसे ही जनन कहते हैं। जनन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका बात आ जाएगा कि जैसे कोई सांप है, स्नेक कहते हैं, तो यह स्नेक सांप को ही जन्म देगा। अब तो यह केचुआ को जन्म देगा नहीं, लेकिन अगर कोई केचुआ है तो यह केचुआ को ही जन्म देगा, सांप को तो वह जन्म देगा नहीं। मतलब कि सेम वंश, स्पीसीज या प्रजाति सेम, मतलब कि अपना ही प्रकार के संतान को जन्म देते हैं, यही जनन कहलाता है। प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? जनन कहते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जनन का कोई प्रकार है तो यहाँ पर जनन का 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। पहला प्रकार की बात करें तो यहाँ पर होता है पहला प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि दूसरा की बात करें तो दूसरा हमारा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मतलब लैंगिक जनन, असेक्सुअल मतलब अलैंगिक जनन। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विशेष रूप से विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जीव भाग लेते हैं, 2 ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, तो ऐसे जनन को हम नाम देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि लैंगिक जनन। लेकिन अगर असेक्सुअल की बात करें तो यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक जीव भाग लेते हैं, इस जनन में केवल एक ही जीव शामिल होते हैं, तो इस जनन को हम नाम देंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक का मतलब ही होता है 2 जीव, लेकिन यहाँ पर लग गया मतलब कि 2 जीव नहीं होंगे। जब 2 जीव नहीं होंगे तो केवल एक जीव होंगे। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत गैमेट का फॉर्मेशन, युग्मक का निर्माण होना। और युग्मक का निर्माण होने के कारण ही दोनों जनन में अगर सबसे अच्छा जनन को माना जाता है तो सेक्सुअल को माना जाता है, क्योंकि इसमें गैमेट का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर गैमेट का निर्माण होता है तब जाकर के यह जनन इससे पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं और यहाँ पर यह पूरी तरह से लाभदायक होते हैं। दोनों जनन में अगर बात करेंगे कि दोनों जनन में सबसे अच्छी विधि कौन है, तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि के तहत याद किया जाएगा, जाना जाएगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि यहाँ 2 जीव अलग अलग मेल और फीमेल भाग लेंगे और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं युग्मक का निर्माण होना। यहाँ पर ध्यान देना कि 2 जीव भाग लिए, 2 जीव का मतलब युग्मक में आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका मेल, जबकि दूसरा आ जाएंगे फीमेल। जैसे मेल और फीमेल आ जाएंगे तो यह अपना युग्मक बनाएगा, यह अपना युग्मक बनाएगा। जब अपना अपना युग्मक बनाएगा इसको कहेंगे कि मेल गैमेट नर युग्मक, और इसको कहेंगे फीमेल गैमेट मादा युग्मक। मेल गैमेट के तहत स्पर्म को जाना जाता है, हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। फीमेल गैमेट के तहत ओवम को जाना जाता है, हिंदी में अंडाणु कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ युग्मक का निर्माण नहीं होगा। है यहाँ पर एक जीव, लेकिन फिर भी यहाँ युग्मक का निर्माण नहीं होगा। फिर भी जनन के अंतर्गत कैसे जीवों का निर्माण कर देंगे ये हम देखेंगे फिर आगे। नंबर 3 में यहाँ पर हम बात कर आता है फर्टिलाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं निषेचन। निषेचन मतलब कि अगर यह गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। अगर यहाँ पर नर युग्मक है, यहाँ पर फीमेल गैमेट है, दोनों नर और मादा है, जब दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, जैसे फ्यूज कर जाएंगे, मिल जाएंगे, यह मिलने की प्रक्रिया को ही नाम देंगे फर्टिलाइजेशन। अर्थात युग्मकों की मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ तो युग्मक बना ही नहीं था। जब युग्मक नहीं बनेगा तो क्या दोनों मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। अर्थात अलैंगिक जनन में
निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कि यह जो जनन होते हैं, लैंगिक जनन, यह विकसित जीवों में होते हैं। जो डेवलपमेंट जीव होते हैं उसके अंदर ही पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इधर में बात करें तो यह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीव और प्लांट में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो यहां से जो उत्पन्न संतान होंगे लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होंगे उसका वह बहुत ही हेल्दी होते हैं, मतलब कि स्वस्थ होते हैं। और जो स्वस्थ होंगे उसका लाइफ स्पेन क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि वह बीमार नहीं पड़ेंगे। बाहरी कारकों की वह लड़ने की क्षमता होगी, जब क्षमता होगी तो उसका लाइफ स्पेन अधिक होंगे, तुलना मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उत्पन्न जीव के तहत। दोनों में अगर बात करें तो यह स्वस्थ भी होते हैं और इसका लाइफ स्पेन मतलब जीवन अवधि अधिक होती है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यह स्वस्थ नहीं होते हैं। जब स्वस्थ नहीं होंगे तो इसका भी जीवन अवधि ज्यादा नहीं होगा, तुरंत मर जाएंगे। नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वेरिएशन। वेरिएशन मतलब कि जब लैंगिक जनन होती है तो यहाँ पर नर युग्मक स्पर्म बन रहा है और मादा युग्मक ओवम बन रहे हैं। दोनों बनने के बाद दोनों फिर आपस में मिल रहे हैं। मिलने के बाद मेल से जो गैमीट आया तो मेल का जो सबसे अच्छे कैरेक्टर होंगे वह मतलब कि उसको लेकर के आया। फीमेल के पास जो ऐसे अच्छे कैरेक्टर होंगे वह लेकर के आया। और दोनों के जब अच्छे कैरेक्टर मिलेंगे तो उत्पन्न संतान भी बहुत अच्छे कैरेक्टर वाले होंगे, जिसका कारण उसके अंदर विविधता पाई जाएगी। विविधता के मतलब कि वह अपने जनकों से अलग अलग पाए जाएंगे, जनक अलग अलग रहेंगे और इसका गुण अलग अलग रहेगा। मतलब कि उत्पन्न होने वाले संतानों का गुण जो होंगे पूरी तरह से अलग होंगे। और जब अलग होंगे तो यहीं पर यहाँ पर एक शब्द आता है, वेरिएशन पाए जाएंगे। याद रखना यहाँ पर कि यह जो वेरिएशन पाए जाएंगे केवल और केवल लैंगिक जनन के द्वारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में पाए जाएंगे। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर वेरिएशन नहीं पाया जाएगा। अब इस पूरी बातों को यहाँ पर समझना है। समझने के बाद जो डाउट होंगे वह कमेंट सेक्शन में लिख देना है, या हमारे व्हाट्सएप पर आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई डाउट जो होगा वह पूछ सकते हैं। यहाँ पर टोटली बातों को यहाँ पर समझना है आपको, और जो हम व्हाट्सएप के माध्यम से जो भेज रहे हैं उस पूरी की पूरी बात मतलब की बातों को लिखने के बाद हमसे कुछ बोल सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात समझना कि अलैंगिक जनन के तहत ही एक शब्द आता है क्लोन, हिंदी में कहते हैं एक पुंजक। अब यह एक पुंजक है क्या, तो यह एक पुंजक आएगा अलैंगिक जनन के अंतर्गत। होता क्या है कि इससे उत्पन्न जो भी जीव होते हैं, अलैंगिक जनन के उत्पन्न जो भी जीव होते हैं वह आकारिकी और आनुवांशिक, आकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी और जेनेटिकली रूप से समान होते हैं। मतलब कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जीव आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनकों के जैसे होते हैं, अपने जनकों के समान होते हैं, जिसके कारण इस अवस्था को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, मतलब कि एक पुंजक कहते हैं। और एक पुंजक विशेषता है अलैंगिक जनन की। यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना, ये एक एनसीईआरटी का टर्म है, एक पुंजक, जो कि अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट होगा वह कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। और अभी जानते हैं कि कोरोना का समय है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।